गुड इवनिंग बच्चों। आज हम राउंडिंग एंड एस्टिमेशन के कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे। कल कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे, अब आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। राउंड 98,765 to the nearest thousand, to the nearest thousand। क्लियर? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए कितना है? 98,700। ऑप्शन बी 98,000। ऑप्शन सी 99,000। ऑप्शन डी 1 लाख। क्लियर? यहां पे हम राउंड ऑफ करेंगे, यहां पे क्लियरली ये सॉल्यूशन है, देख लेते हैं। $98,700। सबसे पहले नियरेस्ट थाउजेंड इसके लिखते हैं, तो ये है 98,000, 99,000। क्लियर है? अब यहाँ पे नियरेस्ट थाउजेंड हमको एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट थाउजेंड के करीब, राउंड टू द नियरेस्ट थाउजेंड। तो हमको किस प्लेस का देखना है? 100 प्लेस का डिजिट चेंज करना है 7। 100 प्लेस पे क्या नंबर है? 7। तो 7 हमारा किस में आएगा? अप में आएगा। किस में आएगा? अप में। यानी एक ग्रुप बनाया था हमने 5, 6, 7, 8, 9। तो ये किसका रहता है? ज्यादा वाला लेते हैं। और 4 हो, 5 हो, सॉरी 4, 3, 2, 1, 0। क्लियर है? तो ये डाउन होता है। क्या होता है? डाउन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? 7 है, और 7 अप वाले ग्रुप में आएगा, यानी ज्यादा वाला लेंगे। अब मतलब जो नंबर दिया हुआ है उससे ज्यादा का नियरेस्ट थाउजेंड लेना है हमको, यानी 99,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। क्लियर? 98,765 राउंड टू द नियरेस्ट थाउजेंड, दैट इज इक्वल टू 99,000। कितना हो जाएगा? 99,000। क्लियर? दैट इज आवर आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए, एस्टिमेट द सम ऑफ, लिखा हुआ हमको यहाँ पे एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट द सम ऑफ the sum of 452, 381 and 729 and 729। राउंडिंग बाय राउंडिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। सबको हमको नियरेस्ट 100 पे राउंडिंग करना है। तो 4, 5, 2 प्लस 3, 8, 1 प्लस 7, 2, 9, राउंड टू। ये हमारा हो जाएगा 500 पहला,
और दूसरा हमारा हो जाएगा 400, तीसरा हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा टोटल 1600। दैट इज आवर। अब सबको अलग अलग हम यहाँ पे एस्टिमेट करके दिखाते हैं, राउंड करके। तो हमारा 1600 जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1550 यानी 1550, और ऑप्शन डी 1650। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, 550, 452 को राउंड ऑफ करेंगे, ये 400 और 500 के बीच में हो जाएगा। और यहाँ पे 10th डिजिट कितनी है? 5, और 5 है तो राउंड अप होगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 500। दूसरा वाला 381, इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100, तो ये 300 और 400 के बीच में, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? राउंड अप होगा। क्या होगा? राउंड अप, यानी 400। तीसरा है हमारा 729, ये हमारा 700 और 800 के बीच में होगा, और यहाँ पे 2 है तो ये क्या होगा? राउंड डाउन। क्या होगा? राउंड डाउन, यानी आंसर 7। सबको राउंड ऑफ करके अलग अलग हमने ऐड किया, कितना है हमारा? 1600। दैट इज आवर आंसर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर लिखा हुआ है राउंड 12.345345 to 1 decimal place, to 1 decimal place, यानी 1 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा? 10th। राउंड टू नियरेस्ट 10th। क्या मतलब हुआ? राउंड टू नियरेस्ट 10th। अब नियरेस्ट 10th क्या होगा? 12.345345। 12.345। अब नियरेस्ट 10th हमारा ये है, नियरेस्ट 10th करेंगे तो क्या करेंगे? इसके बीच में ये नंबर है 12.3 और 12.4 के बीच में है, और यहाँ पे नियरेस्ट 10th के बाद ये नंबर आता है हमारा 4। जो 100th प्लेस है, 100वां प्लेस है, उस पर क्या आता है? 4, और 4 आएगा तो हमारा क्या होगा? राउंड डाउन। क्या होगा? राउंड डाउन आएगा, क्योंकि 4 3 2 1 0, ये क्या होगा? डाउन। क्या होगा? और यहाँ पे 5 6 7 8 9, ये अप होगा। ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या है? जिस प्लेस तक हमको राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है, यानी 10th प्लेस तक करना है, उसके दाहिनी तरफ जो भी डिजिट होगी उसको हमको चेक करना है। यानी 100th प्लेस पे जो डिजिट है वो कितनी है? 4 है, और 4 किस ग्रुप में आता है? डाउन वाले ग्रुप में आता है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 12.345। ये राउंड होगा नियरेस्ट 10th पर, यानी 1 डेसिमल प्लेस पर 12.3। क्लियर? तो यहां पे कितना हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए 12.3, बी 12.435, सी 12.4 और डी 12.3। और हमारा आंसर कितना होगा? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12.3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समझ में आया? ये 12.345 था, यहाँ पे हमको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड टू करना था, राउंड ऑफ करना था, यानी हमको नियरेस्ट 10th निकालना था, नियरेस्ट 10वां निकालना था। समझ? 12.3 12.4 के बीच में ये है,
और उसके बाद दाहिनी तरफ जो भी 100 प्लेस पे नंबर है वो 4 है, और 4 किस कैटेगरी में आएगा? डाउन, इसलिए हमारा आंसर डाउन हो जाएगा। एक बार फिर से हमने आपको बता दिया, यानी 12.3 और करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द $572 times $18 राउंड टू द नियरेस्ट 100। तो क्लियरली हमको क्या निकालना है? अब इसको समझना है क्या बोल रहा हूं। व्हाट इज ये डॉलर का निशान है, ठीक है। 572 टाइम्स 18 $, राउंड टू द नियरेस्ट 100। यहाँ पे साफ साफ लिखा है राउंडेड टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 572 इंटू 18, और ये राउंड टू करेंगे नियरेस्ट 100 पे। ये 100 करेंगे तो 572, ये हमारा हो जाएगा 500 एंड 600, और यहाँ पे 10th प्लेस पे कितना है हमारे पास? 7 है, तो यानी राउंड अप होगा। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 600, और 18 के लिए हम ये जो चेंज करेंगे 10 और 20, यहाँ पे भी 8 है मस्ट प्लेस पे, तो ये हमारा अप हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी इंटू 20। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा इसका? 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। यानी पहला ऑप्शन हमारा है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 12,000, तीसरा ऑप्शन है 15,000, और डी वाला आंसर है 20,000। क्लियर है? हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। एस्टिमेट द वैल्यू डॉलर ऑफ 612 अपॉन 19।
by rounding to the nearest 10, by rounding to nearest 10, nearest 10, by rounding to nearest 10. बाय राउंडिंग टू नियरेस्ट। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। हमारा 612, ये 610 और 620 का राउंड ऑफ है। क्लियर है? और यहाँ पे कितना हमारे पास 2 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, डाउन वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन वाला आंसर हो जाएगा। वैसे हमारा 19 के लिए है 10 और 20, और यहाँ पे 9 है, तो हमारा अप वाला आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 610 अपॉन। क्लियर है? ये कट जाएगा हमारा, और ये हमारा आएगा 2 3 6 30.5। कितना आएगा? 30.5। अब 30.5 आया हमारे पास। क्लियर है? 30.5 आया, और इसका नियरेस्ट 10 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 30 और 31 के बीच में, 30 और 31 के बीच में यहाँ पे हमारा कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो ये राउंड ऑफ होके अप की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? अप की तरफ। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। यानी हमारा ऑप्शन ए 30, बी 31 और सी 32 और डी 10। यानी हमारा आंसर 31 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, राउंड 27.5 to the nearest 10, to the nearest whole number, nearest whole number। क्लियर है? तो ये हमारा 27.5, ये 27 और 28 के बीच में है, और यहाँ पे हमारा कितना 5 है, तो अप वाला आंसर हो जाएगा हमारा 28। ऑप्शन 27 दिया हुआ है, ए, बी 28, सी 27.5 एंड डी 30 दिया हुआ, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी आंसर। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट, एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट, estimate the total cost of two items priced at
24.99 and another price and another priced another price priced at 11 point डॉलर, ये भी 11.95। क्लियर है? यही हमको राउंड ऑफ करना है टोटल प्राइस। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 24.99 प्लस जो है 11.9। क्लियर है? तो नियरेस्ट कितना हो जाएगा? नियरेस्ट होल नंबर ले लेंगे हम, तो ये हमारा 99, ये तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? ये 37, ये 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये हमारा कितना आएगा? लगभग 37 रुपीज। कितना आएगा? 37 डॉलर। कितना आएगा ये? 37 डॉलर। तो ऑप्शन हमारा है 35, 36, 37, 40, ये सब डॉलर में है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? दैट्स इट। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।